क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट को 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, या 4 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 1, 2 और 5 एंड 10 रुपीज को बनाने के लिए कितना खर्च आता है। और हेडफोन जैक में जो यहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिए होते हैं, मतलब ये जो ईयरफोन है और हेडफोन भी होते हैं या माइक हो, तो वहाँ पे आपको कुछ कट्स मिलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, और साथ में जो रिस्टार्ट का ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में, रिबूट का होता है या स्विच ऑफ का होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये किस लिए काम में आते हैं, और रिबूट करने के बाद आपके सिस्टम में क्या होता है, रिस्टार्ट करने के बाद क्या होता है, और स्विच ऑफ करने के बाद क्या होता है, हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब बताने की कोशिश करूंगा कि आपको समझे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 रुपीज को बनाने के लिए गवर्नमेंट को खर्च आता है 1.11 रुपीज, मतलब ज़्यादा खर्च आता है 1 रुपये को बनाने के लिए गवर्नमेंट को। तो अगर गवर्नमेंट 1 रुपये का कॉइन बना रही है तो उनको वहाँ पे लॉस होता है। बेसिकली 1 रुपये की कीमत क्या है, 1 रुपये, लेकिन इसका खर्च बनाने का खर्च आता है 1.11 रुपीज़, मतलब ज़्यादा आता है 1 रुपये से। तो 1 रुपये बनाने के लिए गवर्नमेंट को लॉस होता है। अगर कोई पूछे कि 1 रुपये बनाने के लिए लॉस होता है या प्रॉफिट, तो बेसिकली लॉस होता है। दूसरा है 2 रुपये बनाने के लिए गवर्नमेंट को कितना खर्च आता है, तो 2 रुपये बनाने के लिए गवर्नमेंट को खर्च आता है 1.28 रुपीज़, तो इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें कोई बात नहीं है। 5 रुपये बनाने के लिए खर्च आता है 3.69 रुपीज़, और साथ में 10 रुपीज़ को बनाने के लिए खर्च आता है 5.54 रुपीज़। तो ये हो गया इन सभी कॉइन का मतलब। अब बात करते हैं 24 इंटू 7 में 24 का मतलब क्या है और 7 का मतलब क्या है। 24 का मतलब होता है बेसिकली 2400 घंटे, मतलब 2400 नहीं 24 आवर, 24 घंटे, और 7 का मतलब होता है 7 दिन, मतलब 7 डेज। तो 24 घंटे और 7 दिन। आप हमारे चैनल पे 24 इंटू 7 कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपका जवाब विद इन सेकंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मिनट टू आवर, 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। और अब हम बात करने वाले हेडफोन जैक में जो 3 लेयर्स दिए होते हैं, इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बता दूं, जिस हेडफोन जैक में 1 कट होता है उसको बोलते हैं मोनो हेडफोन, जो 2 कट होता है उसको बोलते हैं स्टेरियो हेडफोन, जो 3 होते हैं उसका मैंने ऑनलाइन चेक किया पर मुझे स्पेसिफिक नेम नहीं मिला। आप इसको ईयरफोन या हेडफोन ही बोलो, मोनो और स्टेरियो छोड़ के। तो यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले बता दूं कि जिसमें 1 कट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कट बेसिकली दिया होता है माइक में। मैं अभी इससे माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक्रोफोन या माइक, तो यहाँ पे 1 कट है और बेसिकली एक ही काम के लिए यूज़ में लिया जाता है, आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। जो जिसमें 2 कट होते हैं वो आपके दोनों कान में आवाज़ प्रोवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट, इसलिए वहाँ पे 2 कट्स होते हैं जो कि दोनों कान में आवाज़ प्रोवाइड करे। उन दोनों का अलग अलग काम होता है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। और जिसमें 3 कट्स होते हैं वहाँ पर आपको 1-2 का मतलब मिक्स होता है, मतलब माइक का भी ऑप्शन मिलता है और साथ में दोनों कान में आप उससे गाने सुन सकते हो। तो यही था इन मतलब हेडफोन जैक में 3 लेयर्स का मतलब। ये बेसिकली डिज़ाइन के लिए नहीं होते, इनका हर एक का काम होता है अपना अपना अलग अलग। बेसिकली एक होता है अपना मतलब लेफ्ट के लिए आवाज़ आए, सेकंड राइट के लिए आवाज़ आए, और थर्ड होता है आपके माइक्रोफोन का, जो कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो या कॉल पे भी बोल सकते हो। तो यही था हेडफोन जैक का कि किस लिए लेयर्स का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं, देखो मेरे भी दिमाग में ऐसा आया था, कंपनीज अभी 65 वाट का चार्जर निकाल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा 100 वाट का। तो अभी फ़ोन हमने मतलब लिया जिसमें 5 वोल्ट का चार्जर है, मतलब 5 वोल्ट की वो सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम उस पर 65 वाट का चार्जर से उसको चार्ज करें तो ज़्यादातर जवाब आएगा कि यार वो फट जाएगा मोबाइल, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज उसको है तो बैटरी संभाल नहीं पाएगी और चार्जर शायद मोबाइल फट जाएगा। मतलब बैटरी फटने की वजह से मोबाइल को भी मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। सेकंड आ सकता है कि नहीं भाई यार, मतलब थोड़ी तो चार्ज मतलब फास्ट हो सकती है चार्जिंग। और तीसरा मुझे पता नहीं, मतलब जो सोचे अलग अलग, मतलब बहुत सारे कारण है उसमें। तो देखो सबसे पहले बता दूं, जो चार्जर फास्ट चार्जर होता है ना 65 वाट का, हम मतलब पकड़ लेते 65 वाट का, तो उसमें क्या होता है, स्मार्टफोन कंपनीज क्या करते हैं, अपने स्मार्टफोन को बेसिकली जिसमें भी 2 मतलब बहुत तेजी से चार्ज होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फास्ट चार्जर होने से आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्ज हो। बेसिकली देखो जिस फोन में भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता है उसमें आपको 2 बैटरीज मिलते हैं, और ये फास्ट चार्जर क्या करता है, एक ही टाइम पे 2 बैटरी को अलग अलग तरीके से चार्ज करता है। इसीलिए क्या होता है, एक बैटरी अपने हिसाब से चार्ज हो रही है, दूसरी चार्ज हो रही है, और दोनों बैटरी का जो हम परसेंटेज निकाल मतलब मिक्स कर दे तो बहुत ही तेजी से चार्ज होती है। और इसलिए मैंने यहाँ पे 65 वाट का बोला, क्योंकि रियलमी ने सबसे पहले दिया था, उनके स्मार्टफोन में भी है और हमें फटाफट दिखता है। उसका एक ही कारण है, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी मतलब वहाँ पे अरेंजमेंट की होती है अपने स्मार्टफोन के अंदर। और आपको ये भी पता होगा कि जितनी फास्ट चार्जर है वहाँ पे उस
फ़ोन में आपको उतनी ही कम मतलब बैटरी परसेंट मतलब एमएच की कम एमएच की बैटरी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उनको बैटरी जो है वो अलग अलग दो रखनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, वो जो चार्जर है वो एक ही टाइम पे दो बैटरी को चार्ज करता है, और उन दोनों बैटरी का अगर हम परसेंटेज मतलब एमएच मिला दें तो उसकी जो परसेंटेज हमें फटाफट बढ़ती हुई दिखती है। तो अब फिर से पॉइंट पे आते हैं, फास्ट चार्जर की वजह से आपके फ़ोन को ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 65 वाट का एक ही चार्जर और आपको चार्ज करना हो फ़ोन तो आप बेसिकली कर सकते हो, और आपके स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होगा, और आपका फ़ोन वहाँ पे 65 वाट का चार्जर मतलब चार्ज नहीं भेजेगा, वो 5 वाट का ही भेजेगा अगर आप 65 वाट का भी यूज़ करते हो तो। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है, लेकिन उसको बहुत डीप में समझाना पड़ता है। और ये भी बता दूँ कि जो मोबाइल फूटने के मतलब परसेंटेज होते हैं बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आपका स्मार्टफोन इस तरह से बनाया गया होता है कि वो आपके बैटरी को कुछ होने नहीं देता। अब बात करते हैं कि क्या अगर मैं आपका मतलब देखो एक ऐसा स्मार्टफोन है मेरे पास जो कि स्मार्ट चार्जिंग मतलब फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें फास्ट चार्ज हो सकते हैं 65 वाट के चार्जर के साथ, और उसमें अगर मैं 5 वाट का चार्ज लगा दूँ तो मैंने जो पहले क्वेश्चन का आंसर बताया उसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप डायरेक्टली बोलोगे यार दो बैटरीज है, 5 वाट का चार्जर मतलब कैसे फटाफट दोनों बैटरी को चार्ज कर सकता है, वो मतलब बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि वहाँ पे दो बैटरीज है और वो जो बैटरीज वो बना गया है 65 वाट के चार्जर के लिए। तो यही है, अगर सिंपल में बता दूं कि जिस स्मार्टफोन को 5 वाट के लिए बनाया गया अगर आप उसको 65 वाट का घुसेड़ोगे अंदर तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यही है, मतलब चार्ज होगा पर 65 वाट के उतने स्पीड से नहीं होगा जितनी 5 वाट की चार्ज मतलब स्पीड है जो आपका स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है वही होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसको मैंने जितना हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं, आपके स्मार्टफोन में रिस्टार्ट का ऑप्शन होता है, रिबूट का ऑप्शन होता है, स्विच ऑफ का भी ऑप्शन होता है, और ऐसा भी है कि किसी स्मार्टफोन में रिबूट का होगा या किसी में रिस्टार्ट का होगा। तो इसका डिफरेंस क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं। आपको बैकग्राउंड में आवाज आएगी तो उसको छोड़ देना, वो गायब जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं रिबूट की, उसके बाद करेंगे रिस्टार्ट की, और उसके बाद करेंगे स्विच ऑफ ऑन की। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं रिबूट और रिस्टार्ट के बारे में। जब आप अपने स्मार्टफोन को रिबूट करते हो तब आपका स्मार्टफोन आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका सब कुछ फोन चल रहा है उसको रिस्टार्ट करता है, मतलब उसको 3 सेकंड के लिए जो आपके स्मार्टफोन का पावर है बैटरी बेसिकली उसको 3 सेकंड के लिए बंद कर देते हैं पावर सप्लाई। उसके वजह से क्या होता है, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें 3 सेकंड के लिए पावर नहीं जाता। अगर आपको मैं आपको बता दूं कि रिबूट जब आप करते हो तो आपको बेसिकली करना क्या है, रिबूट पे क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन ऑफ होता है और वापस से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसमें मतलब स्विच ऑफ मतलब ऑफ होने के बाद 3 सेकंड का एक वो टाइम लेता है वापस से स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि आपका स्मार्टफोन जब आप उसको रिबूट करते हो तो उसमें 3 सेकंड के लिए आपका जो पावर है वो डिसकंटिन्यू कर देती है आपकी सिस्टम, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी स्मार्टफोन की वो वापस से स्टार्ट होती है। तो यही इसका सिंपल है में, जब आप अपने फोन को रिबूट करते हो तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्टार्ट होती है और वो स्टार्टिंग से चालू होती है, और उसके अंदर जो भी कैच वैच है जो भी लैग है या कुछ भी है वो सब कुछ क्लियर हो जाता है और अच्छे से काम करते हैं और बहुत ही इनहांस होके। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्टार्ट की। देखो रिबूट और रिस्टार्ट में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखो जब आप अपने फोन को रिबूट करते हो तो आपके स्मार्टफोन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्टार्ट होता है, लेकिन रिस्टार्ट में क्या होता है आपके फोन में जो भी सारे एप्लीकेशंस है उसका डाटा या कैच होता है, बेसिकली आपको नहीं बताया क्या है। तो जब आप उसको यूज करते हैं तो बेसिकली क्या करता है, आपकी जो जब कैसे यूज करते हो आप कितने देर के लिए यूज करते हो सब कुछ अपना कैच करके रखता है। तो होता है कैच और डाटा अलग अलग होता है दोनों भी। जब आप अपने फोन को रिस्टार्ट करते हो तो जो एप्लीकेशन है आपके फोन में वो रिस्टार्ट होती है, और जब रिबूट करते हो तो जो आपके फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्टार्ट होती है। इतना समझ में आ गया। तो अगर आपको लगे कि ये एप्लीकेशन ठीक से नहीं चल रही है तो अपने स्मार्टफोन को रिस्टार्ट करो, और अगर आपको लगे कि आपके मतलब यूज करते समय कुछ बहुत ऐसा मतलब लैग हो रहा है या कुछ हो रहा है तो अपने स्मार्टफोन को रिबूट करो। इतना ध्यान रखना कि रिबूट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट करता है और रिस्टार्ट ऑप्शन आपके जो एप्लीकेशन है उसको रिस्टार्ट करता है। और अब बात करें स्विच ऑफ की, तो स्विच ऑफ कुछ नहीं है, आप उसको एक एडिशनली एक ऐसा मतलब
ऑर्डर देते हो, आप उसको कमांड देते हो कि आपके स्मार्टफोन को ऑफ कर दिया जाए, मतलब कि जो पावर सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, आपके स्मार्टफोन को बंद करने के बाद वो क्या होता है, आपके स्मार्टफोन को बंद करते समय ही जो डाटा कैच होता है सब कुछ क्लियर कर देता है। और मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो, काम है आपका और आपने सेव नहीं किया, तो वो क्या करता है, वो फटाफट बैकग्राउंड में सेव करता है और आपके डाटा को, मतलब जो पावर सप्लाई उसको बंद कर देता है आपके कमांड पर। तो यही है, रिबूट का बता दिया, रिस्टार्ट का बता दिया, और स्विच ऑफ का यही है कि आप उसको खुद मतलब फोर्सफुली कमांड देते हो कि आपके स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दिया जाए और उसका पावर जो है ऑफ कर दिया जाए। तो यही है रिबूट, रिस्टार्ट और स्विच ऑफ में डिफरेंस, ठीक है। और ये भी, और स्विच ऑफ में भी जो कैच फाइल होते हैं, डाटा फाइल होता है, सब कुछ वो क्लियर कर देता है और आपका स्मार्टफोन जो है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, हमने बहुत सारे सवालों पे इस वीडियो में बात की है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले जो लैपटॉप के कैमराज होते हैं वो बेसिकली स्मार्टफोन से कंपेयर, मतलब लैपटॉप के कैमराज एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन इतने खराब क्यों होते हैं। और साथ में एक और सवाल है कि आईआर ब्लास्टर जो कि रेडमी के स्मार्टफोन में ज़्यादातर मिलता है हमें, जिससे हम मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आईआर ब्लास्टर से, तो सभी स्मार्टफोन कंपनीज क्यों नहीं देती। तो इन सभी सवालों के जवाब, और क्या सस्ते हेडफोन या ईयरफोन हमारे कान को खराब कर सकते हैं या एक टाइम के बाद करते हैं या एक टाइम के बाद कर सकते हैं, तो इन सभी सवालों के आंसर हम आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सभी सवालों पे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक जरूर कर देना, उससे मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब भी देख सकते हो। बस तो चलो इस वीडियो में इतना ही, फिनिश।